हम आपको अमेरिका के स्कूलों में लेकर चलेंगे जहां अब टीचर्स को भी क्लासरूम्स में गन्स यानी बंदूकें ले जाने की इजाजत होगी। अमेरिका के दो राज्य ओहायो और लुइजियाना में एक कानून लाने की तैयारी चल रही है जिसके तहत वहां स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को अब अपने पास बंदूक रखने का अधिकार होगा और अगर इस दौरान किसी स्कूल में मास शूटिंग की कोई घटना होती है तो ये टीचर्स अपनी बंदूकों से अपराधियों का मुकाबला करेंगे। यानी अब अमेरिका के स्कूलों में बच्चे बंदूक के साए में बुक्स पढ़ेंगे। अमेरिका में इस समय टेक्सास समेत कुल 28 राज्य ऐसे हैं जहां एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई स्कूलों में पहले से ही टीचर्स अपने साथ गन्स लेकर जाते हैं और इन शिक्षकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी वहां पर सरकारें दे रही हैं और दे चुकी हैं कईयों को। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को कानून का रूप दिया जा रहा है। अमेरिका दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां बच्चों के साथ शिक्षक भी अब स्कूल में गन्स लेकर जाएंगे। वैसे अमेरिका का एक मशहूर रॉक बैंड है जिसका नाम है गन्स एंड रोजेज, लेकिन इस कानून के बाद अमेरिका में गन्स एंड बुक्स का कल्चर आ जाएगा, यानी बुक्स और गन्स एक साथ। स्कूलों में शिक्षकों को हथियार देने का यह आइडिया पहली बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आया था और वर्ष 2018 में उन्होंने कहा था कि अमेरिका में गन कल्चर को तभी रोका जा सकता है जब यह हथियार बुरे लोगों से लेकर अच्छे लोगों के हाथों में दे दिया जाए। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के बहुत सारे लोग इस बात को सही भी मानते हैं। अगर भारत की बात करें तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहां गुरु शिष्य की एक लंबी परंपरा रही है। हमारे देश में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है और भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसे छात्र हुए हैं जिन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर अपने ही गुरु को दे दिया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आज किसी छात्र को गुरु दक्षिणा देनी पड़ी तो शायद गुरु दक्षिणा में वो अपने गुरु को बहुत सारी बुलेट्स या फिर गन देगा। Teacher would have a concealed gun on them. They'd go for special training and they would be there and you would no longer have a gun-free zone. Gun-free zone to a maniac because they're all cowards. An attack has lasted on average about 3 minutes. It takes 5 to 8 minutes for responders, for the police to come in. So the attack is over. If you had a teacher who was adept at firearms, they could very well end the attack very quickly. As part of a comprehensive school safety plan, it's time to finally allow highly trained teachers to safely and discreetly concealed carry. Let them concealed carry. And again, they have to be able to handle it. They have to be highly trained, all of those things, but let them do that. It would be so much better and so much more effective, even from a cost standpoint. We cannot have that because if somebody goes into that building, all of those innocent people will be taken out, will be killed, will be tortured. Bad things will happen. Have to get rid of it. As the age-old saying goes, the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Have you ever heard that? No, you've never heard that. According to new data just released by the Center for Disease Control and Prevention, guns are the #1 killer of children in the United States of America. The #1 killer. More than car accidents, more than cancer. Over the last 2 decades, more school-age children have died from guns than on-duty police officers and active-duty military combined. Think about that. More kids than on-duty cops killed by guns. More kids than soldiers killed by guns. For God's sake, how much more carnage are we willing to accept? How many more innocent American lives must be taken before we say enough, enough? अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति की बात आपको सुनाई, अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी बात आपको सुनाई। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि अमेरिका के टेक्सास में अभी 24 मई को ही एक ऐसी ही मास शूटिंग की घटना हुई थी जिसमें 11 साल से कम उम्र के 19 स्कूली बच्चे मारे गए थे और इनकी हत्या करने वाला भी एक 17 साल का युवा था और उसने वो बंदूक लेकर स्कूल में गया और 19 छोटे छोटे बच्चों की उसने हत्या कर दी। अब आप सोचिए, इस सब के बावजूद अमेरिका अपने यहां गन कल्चर को खत्म करने के लिए तैयार नहीं। समझने वाली बात यह है कि अमेरिका हिंसा को रोकने के लिए
हिंसा का ही सहारा ले रहा है। वो गन कल्चर को गन्स के सहारे ही खत्म करना चाहता है, जो बिल्कुल ना तो सही है ना मुमकिन है। लेकिन आज अमेरिका चाहे तो वो कनाडा से सीख सकता है। कनाडा में ऐसी मास शूटिंग्स की घटनाओं को रोकने के लिए एक नया बिल आया है, जिसके तहत वहां हैंड गन्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और कनाडा की सरकार ने कहा है कि वो इस साल के अंत तक एक ऐसा अभियान शुरू करेगी जिसके तहत सरकार आम लोगों से उनकी गन्स अच्छी कीमत देकर वापस खरीद लेगी और इससे वहां हथियारों की संख्या कम की जा सकेगी और मास शूटिंग्स की घटनाओं को भी रोका जा सकेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका आज कहता है कि उसके पास शानदार पुलिस है, उसके पास शानदार सुरक्षा व्यवस्था है। तो फिर ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है अमेरिका की जो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती? अमेरिका के पास तो सब कुछ है। उसके पास पैसा है, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े हथियार हैं, बेहतरीन पुलिस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सेना है। फिर वो अपने नागरिकों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाती? और इसलिए हम आज ये कहेंगे कि अमेरिका के लिए इतना सब दिमाग लगाने के बजाय सिर्फ उन्हें इतना करना है, उनके राष्ट्रपति को, कि बंदूकों पर बैन लगा देना है कि अब से कोई नागरिक बंदूक नहीं खरीद पाएगा दुकानों से। सिर्फ इतना करना था और वो यही काम नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका में पहले से हर 100 लोगों पर 120 बंदूकें हैं। सोचिए, हर 100 व्यक्तियों पर 120 बंदूक। लेकिन इसके बावजूद अब वो वहां स्कूल टीचर्स को भी हथियार देंगे। इससे गन कल्चर खत्म नहीं होगा, बल्कि गन्स की बिक्री और ज्यादा बढ़ेगी और ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.